ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, क्या मुद्दा है, क्या कहना है? देखिए, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है देश में। आने वाली 25 तारीख को खटखड़ टोल पे जींद में जो अन्याय के विरुद्ध जिन्होंने आवाज उठाई, पूर्व गवर्नर सतपाल मलिक और जो हमारे इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, ओलंपिक खिलाड़ी हैं, जो धरने में बैठे हैं 1 महीने से लगभग, उन्होंने एक साहस दिखाया है। अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने की बहुत लोगों में कम हिम्मत है और इन्होंने अन्याय के विरुद्ध, इतने जुल्मियों के विरुद्ध आवाज उठाने का साहस दिलाया है। उस साहस का, उनका हौसला बढ़ाने के लिए और ये दिखाने के लिए कि आप अकेले नहीं हो, पूरा सर्व समाज और पूरा देश और प्रदेश आपके साथ में खड़ा है। उनको हौसला देने के लिए आने वाली 25 तारीख को खटखड़ टोल पर उनको सम्मानित किया जाएगा। इस पक्ष में खटखड़ टोल की कमेटी, जो प्रचार कमेटी है, हमारे यहाँ गाँव में आई है, हम इनका धन्यवाद करते हैं। और यहाँ गांव गांव प्रचार बड़े जोर जोर से चला हुआ है और इस अन्याय के विरुद्ध सभी लोगों की एक ही आवाज आ रही है, चाहे इसमें कोई भी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े, इस अन्याय के विरुद्ध लोग जम के लड़ेंगे। ये कोई एक जाति का, एक धर्म का विशेष का नहीं है, ये सर्व समाज की तरफ से उन लोगों को सम्मानित किया जाएगा। तो लीडर भी पहुंचेगा? हाँ, लीडर कहिए चाहे उसको कुछ भी कहिए, जो पूर्व गवर्नर है सतपाल मलिक जी, वो पहुंचेंगे। और जो हिंदुस्तान की आन और बान और शान हमारे खिलाड़ी हैं, जो सड़क पे वहां जंतर मंतर में बैठे हैं, उन्होंने अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई है, वो भी पहुंचेंगे। वो हमारे लीडर सबसे बड़े वो है जो आज अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं। आज जरूरत है। मुलाना गांव में सम्मानित करने की बात सामने आ रही है। हाँ बिल्कुल, 25 तारीख का वहां खटखड़ टोल पे है और आने वाली 4 जून को फिर यही ऐसा ही प्रोग्राम, वही सारे के सारे खिलाड़ी और पूरा गवर्नर सतपाल मलिक और जयंत चौधरी भी यहाँ 4 तारीख को बुढ़लाना गांव में आएंगे। ये ऐसे ऐसे प्रोग्राम पूरे प्रदेश में और देश में होंगे, उनका हौसला बढ़ाने के लिए और ये सरकार को चेतावनी देने के लिए कि ये हमारे जो लीडर साहिबान हैं, जो अन्याय के विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं, हमारे बच्चे, ये अकेले नहीं है, इनके पीछे पूरा देश खड़ा है। इसका कोई आयोजक भी है या? हाँ बिल्कुल, इसका आयोजक सर्व समाज है। सर्व समाज की तरफ से ये प्रोग्राम किया जाएगा, उनको सम्मानित किया जाएगा और पलकों में बैठाया जाएगा। तो जो 21 तारीख की जो मेन मैच है, उसमें भी कहा जा रहा है कि बड़ा फैसला हो सकता है, खाप पंचायत कोई बड़ा फैसला लेंगी, तो क्या उस पर जो ये आप कर रहे प्रोग्राम 25 का, उससे पहले अगर कोई फैसला लिया गया तो उसका क्या करो? देखिए, अपने अपने लेवल पे सभी लोग, चाहे खाप पंचायतें हैं, चाहे कोई संगठन है, चाहे कोई राजनीतिक पार्टी है, चाहे सामाजिक लोग हैं, सभी अपने अपने लेवल पर उठा रहे इस मुद्दे को। ये बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा है, इससे बड़ा ज्वलनशील मुद्दा हो नहीं सकता, क्योंकि हमारी बहन बेटियों की इज्जत तार तार की है। और ऐसे बाहुबलियों ने जो सरकार में बैठे हैं, जब मेडलों का अकाल पड़ा हुआ था और जब हमारी बच्चियां मेडल लेके आई तो मोदी ने कहा था कि ये मेरी बेटी है, और आज अपनी बेटी की प्रधानमंत्री सुरक्षा नहीं कर सकता, इससे बड़ा अन्याय और क्या हो सकता है। ये सभी लोग अपने अपने लेवल पर लगे हुए हैं। ये जो हमारे अन्याय के खिलाफ जो मुहिम चलाई है, ये कोई छोटी चीज नहीं है। ये समाज के लिए एक बहुत बड़ा कलंक है जिन्होंने ऐसा घिनौना का हरकत की। और उस एक आदमी ने जब वो ये कह देता है कि वे 302 का मुकदमा मेरे ऊपर है और उस पर पता नहीं कितनी संगीन धाराएं हैं, और उसके ऊपर जब एक FIR दर्ज होती है और सुप्रीम कोर्ट तक जब वो मामला पहुंच जाता है, उसके बाद भी अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं होती, उसको बाहुबली के नाम से पुकारा जाता है, तो हमारा ऐसे इंसान की हम घोर निंदा करते हैं। तो क्या प्रोग्राम है हमारा? प्रोग्राम घर घर जाएंगे, सबके डोर टू डोर जाएंगे, प्रचार प्रसार, जो हमारी बेटियां हैं और जो हमारे पूर्व गवर्नर जो खटखड़ टोल में पहुंचेंगे, उनको 25 तारीख को ये एहसास दिला देंगे कि या तो मतलब उस दरिंदों की 25 तारीख को गिरफ्तारी हो जाएगी, वरना वहां से ऐलान जंग की शुरुआत हो जाएगी। तो सम्मानित किया जाएगा उनको। कितने पूरे हरियाणा से कौन कौन पहुंचेगा, क्या रहेगा? उनमें सारी खापों को सम्मान मतलब बुलाया गया है, निमंत्रण दिया गया है, और जितने भी संगठन हैं, जो भी मतलब हमारी जितनी भी हरियाणा लेवल की जो भी बड़ी मतलब यूनियनें हैं और खापे हैं, सबको खटखड़ टोल ने बड़े प्रेम प्यार से हाथ जोड़ के उनको निमंत्रण से दे करके पहुंचने के लिए अपील की। कितने लोगों को पहुंचने की उम्मीद?
हम तो एक बात हो रहा है, ये नहीं कह रहे कि हम तो 25-30 हजार तो हम कह रहे थे, लेकिन हमारी सीआईडी जो और रिपोर्ट है वो 50,000 मतलब आदमियों का मायना कर रही है कि आपके 50,000 पहुंचे। हरियाणा के अलावा और भी कहीं से हैं? हाँ, हरियाणा के अलावा तो नहीं, हम तो हरियाणा के ही मतलब सर्व समाज है पूरा हरियाणा, और बाकी उनको भी इनवाइट करेंगे जो हमारे पंजाब से हैं, कि अब जो यूनियन के जो लीडर हैं मतलब किसानों के या खापों के, वो भी आएंगे, दिल्ली की भी आएंगे। तो ये आंदोलन चल रहा है जी जैसे, और आप सम्मानित कर रहे हैं, आंदोलन और सम्मान समारोह एक साथ कैसे? सम्मान समारोह नहीं है ये, सम्मानित करेंगे? ये सर्व समाज की तरफ से ये मतलब एक उनको सम्मानित है, उनका हौसला बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, उनको ये बताने के लिए कि आप अकेले नहीं हैं। उन्होंने छोटी बात नहीं की है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की जो पुलवामा हमले की जो पोल थी, साजिश थी, उसका पर्दाफाश किया पूरा गवर्नर सतपाल मलिक ने। आज उसकी जान को जोखिम है, आज उसकी सिक्योरिटी छीन ली गई है, उसका मकान छीन लिया गया है, मतलब उसकी जान को खतरा है। ये बताने के लिए कि पूरा देश तेरे साथ खड़ा है। उसी तरह हमारे खिलाड़ियों ने इस देश का मान सम्मान बढ़ाया, उनको भी आज जान का खतरा है। आप देख रहे हैं रोजाना कोई न कोई षड्यंत्र रचा है, उनको भी एहसास दिलाने के लिए कि आपने अन्याय के विरुद्ध ऐसी आवाज उठाई है, वास्तव में आप सम्मानित करने के योग्य हैं। उनको इसलिए सम्मान किया जाएगा ताकि भविष्य में भी लोग अन्याय के विरुद्ध आवाज उठा सके। तो जैसा रवैया सरकार का अब तक दिखाई दे रहा है, तो कोई लंबा चलने की, जैसे किसान आंदोलन लंबा चला था, इसी तरह से उम्मीद है कि अभी सरकार इस पर कोई संज्ञान लेंगे। वो तो सरकार का काम है संज्ञान, वो कब ले कब ना ले, लेकिन हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हो चुके हैं, पूरा सर्व समाज तैयार हो चुका है। अब इस बात की चिंता नहीं है कि सरकार आज माने या 1 साल के बाद माने, लेकिन मनवा के ही दम लेंगे। तो जो आंदोलन है उसको डाइवर्ट भी किया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, सरकार की तरफ से कभी एक विशेष जाति का, कभी एक प्रदेश का, कभी कुछ का, तरह तरह के, जिस तरह किसान आंदोलन में तरह तरह के हमारे ऊपर लांछन लगाए जाते थे, इस आंदोलन को भी खराब करने के लिए सरकार द्वारा तरह तरह के लांछन लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये जनता है, सब देख रही है, ये बेटियां हैं, ये किसी एक विशेष जाति की नहीं है, एक प्रदेश की नहीं है, पूरे देश की बेटियां हैं। इसलिए सतपाल जो गवर्नर है वो भी पूरे देश के लिए काम किया है, देश की सुरक्षा के लिए काम किया है। ऐसा अब जनता जान चुकी है। इन बीजेपी वाले लोगों की बहकावे में आने वाली बात अब नहीं है। जनता सम्मानित करने की उनकी बात की जा रही है, आप भी हर प्रदेश के जिलों में जा रहे होंगे, तो कैसे समर्थन मिल रहा है, क्या रणनीति है आगे आपकी? देखो, समर्थन तो ये किसी एक एरिया की बात नहीं, तो पूरे समाज की बात है, क्योंकि बेटियों पे बात है। क्योंकि आज वे बेटियां जिसने अपने समाज का गौरव इतने ऊपर तक लेके गई, आज वो बेटियां सुरक्षित है, तो जो आम समाज की बेटियां वो कैसे सुरक्षित होगी? उसके लिए एक अपने खटखट टोल कमेटी ने एक कदम उठाया, क्योंकि जो बेटी आज घर से बाहर निकलती है, शायद उनका निकलना बंद हो जाए। उस मुहिम को देखते हुए आज हमारे इस टोल कमेटी ने एक कदम उठाया ताकि आने वाली, क्योंकि देखो उन जिसने ये अपनी 2 बहनें विनेश फोगाट और साक्षी मिली, उन्होंने शायद, मैं तो बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ उन बहनों के, उन्होंने ये हौसला आगे तक दिखाया। क्योंकि शायद ऐसी लाखों या हजारों बहनों की जिनका शोषण हुआ, लेकिन आवाज उठाने वाली ये 2 बहनें, इन्होंने हमको हौसला भी दिया है। और हम चाहते हैं ऐसी बहनों को सम्मानित नहीं, ऊपर तक लेके जाना और हमारा आम आदमी का एक फर्ज है। और ये पूरे समाज की बेटी है, कोई एक वर्ग की, एक जाति की बेटी नहीं है। क्या प्रोग्राम रहेगा इसके लिए अपने खटखट टोल पे अपने गवर्नर जी और जो अपने खिलाड़ी साक्षी मिलिक और विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया, उनको बुलाएंगे। और निर्मल चौधरी जो अपने राजस्थान से, वो उसको भी बुलाएंगे, क्योंकि उसने अपनी जीत का श्रेय किसानों को दिया था। क्योंकि हम जो भी एक खिलाड़ी होते हैं किसान वर्ग से ही निकलते, कोई ये मंत्री एमएलए के बेटे नहीं होते। उन्हीं के आवाज को के लिए निर्मल चौधरी को भी वहां पे बुलाया गया। और आने वाली मैं तो चाहती हूँ जिसमें अपनी महिलाओं की ज्यादा भागीदारी हो, क्योंकि ये आवाज हमारी बेटियों के लिए है। इस तरह से कुछ बीजेपी के नेता भी वहां धरने पर पहुंच रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं और उनकी आवाज भी उठा रहे हैं, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखो, चलो अच्छी बात है, वो इन बेटियों को समर्थन करने के लिए पहुंचे, उन्हें पता चल गया भी बेटियों का दर्द क्या होता है। हम तो उनका भी धन्यवाद करना चाहते हैं, लेकिन जिन्होंने इन बेटियों का दर्द नहीं समझा वो आज तक घरों में बैठे हैं। हम तो ये चाहते हैं हमारी बहनों को इंसाफ मिले, ब्रजभूषण को गिरफ्तारी हो। हम सिर्फ ये चाहते हैं, हमें ना तो बीजेपी वालों से, ना ही कांग्रेस, ना ही नालो वालों से हमें कोई ये नहीं, सिर्फ हमारी बेटियों को हमें चाहते हैं इंसाफ मिले। आज काफी दिन हो गए हैं, सरकार झुक नहीं रही है, न गिरफ्तारी हो पा रही है, सिर्फ मामला दर्ज किया गया है अभी तक, क्योंकि इसमें पॉस्को एक्ट भी लगी है। क्या कहना है जिस तरह से अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो? देखो, गिरफ्तारी तो होगी, लेकिन क्या करे भी, अपनी जो जीत है वह थोड़ी मेहनत करने के बाद ही मिलती है। और जो अपने यूपी में शायद अभी इलेक्शन है,
मेयर वगैरह के। सरकार ये चाहती है भी वो इलेक्शन होने के बाद ब्रजभूषण की गिरफ्तारी हो, मैं जहां तक ये अंदेशा, लेकिन हम ये चाहते हैं भी जल्दी से जल्दी ब्रजभूषण की गिरफ्तारी हो, क्योंकि ये बेटियां जिसने अपने समाज को ऊपर तक लेकर अपना गौरव है, आज वो बेटियां सड़क पे बैठी है। हम चाहते हैं कि उसकी जल्दी गिरफ्तारी हो। अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं होती तो ये पूरा हरियाणा, पूरा भारत सड़कों पे उतर जाएगा, क्योंकि जिस तरह किसान आंदोलन में हर जगह रोड जाम और बीजेपी के मंत्रियों को घरों से निकलना बंद कर देता, वही हालात पैदा हो जाएंगे। आपका नाम क्या है? पूनम रेड्डी कंडेला।